नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानी को लेकर के, जिस कहानी का शीर्षक है शेर और व्यक्ति। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव था। उस गांव में जाने का जो रास्ता था वो बहुत ही घना था। घना जंगल था। तो अगर जंगल घना होगा तो वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे भी थे, पशु पक्षी भी वहाँ पर रहते थे और एक शेर भी उस गांव में रहता था। कभी कभी शेर जो है उस गांव में घुस जाता और वहाँ अपना तहलका मचाता था। इस वजह से गांव वालों ने जंगल का जो रास्ता था वहाँ पर एक पिंजरा रख दिया। रात हुई, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। गांव में बिल्कुल शांति छा गई। तभी शेर गांव के रास्ते की ओर जा रहा था। रास्ते में जो पिंजरा लगा हुआ था उस पिंजरे में शेर का पैर फंस गया और शेर का शरीर भारी होता है, इस वजह से वो पिंजरे में कैद हो गया, बंद हो गया। अब शेर जो है पिंजरे में बुरी तरीके से फंस चुका था। काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। पूरी रात शेर पिंजरे के अंदर ही कैद रहा। सुबह हुई। कुछ समय बाद उसी रास्ते से गांव में एक व्यक्ति जा रहा था। तभी शेर बोला, ओ भाई, ओ भाई। वह व्यक्ति शेर को पिंजरे में देखकर डर गया। शेर को काफ़ी तेज भूख लगी थी। शेर ने उस व्यक्ति से कहा कि भैया मेरी सहायता करो, मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तुम एक मांसाहारी जीव हो और अगर तुमने मुझे अपना शिकार बना लिया तो। शेर बोला, भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा। शेर की लाचारी देखकर व्यक्ति को शेर पर दया आ गई और बगल के तालाब से पानी ले आया और शेर को पानी पिलाया। शेर ने पानी पी लिया। इसके बाद फिर व्यक्ति से शेर बोला कि भैया प्यास तो बुझ गई है, अब मैं पूरी रात से भूखा हूँ, कुछ मुझे खाने को दे दो ना। उस व्यक्ति ने शेर के भोजन की व्यवस्था की, कहीं से उसका भोजन लेके आया और शेर को भोजन कराया। शेर ने फिर आवाज़ लगाई कि शेर ने सोचा कि ये इंसान तो पानी के लिए बोला तो पानी ले आया, खाने के लिए बोला तो खाना ले आया। तो शेर ने दोबारा से आवाज़ लगाई कि अरे भले इंसान, मैं इस पिंजरे में बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, कृपया मुझे इस पिंजरे से आज़ाद कर दो ना। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक मांसाहारी जीव हो। पिंजरे के बाहर आते ही तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। शेर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे परिवार को भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वह व्यक्ति उसकी बात मानकर व्यक्ति ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। शेर बाहर आया और बाहर आते ही शेर ने चैन की सांस ली और शेर बोला, मेरी अभी तक भूख नहीं मिटी है और भोजन भी मेरे सामने है, सो मुझे भोजन तराशने की अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं झट से तुझे अपना शिकार बना लेता हूँ। इतनी बात सुनकर व्यक्ति जो है वो बहुत डर के मारे कांपने लग गया और बोला, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। तुमने पहले बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और मैं तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? शेर बोला, मैं प्राणी ही इस तरह का हूँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, अब कुछ नहीं है, संयोग से यह सब घटना पास के पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। शेर और व्यक्ति में बहस चल रही थी। तभी बंदर बीच से बोल पड़ा कि क्या बात है, क्या बहस हो रही है? उस व्यक्ति ने बंदर को सारी बात बताई। बंदर बोला, अच्छा तो एक बात है, वैसे मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है, इतना बड़ा शेर इस पिंजरे में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। शेर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और शेर से अपनी बेइज्जती देखी नहीं गई। शेर बोला, ये पंडित ठीक कह रहा है, मैं इस पिंजरे में पूरी रात कैद था। बंदर बोला, मैं कैसे यकीन करूं, मैं कैसे मानूं कि तुम पिंजरे में कैद थे? बंदर ने कहा। शेर बोला, मैं अभी दिखाता हूँ इस पिंजरे में फिर से जाकर। और इतना कहकर शेर फिर से पिंजरे में चला जाता है और पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और उसके बाद शेर बोलता है, देखो मैं इस तरह उस पिंजरे में बंद था। बंदर उस व्यक्ति से बोलता है, अब देख क्या रहे हो भाई, तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो। और वो व्यक्ति जो पंडित था वो वहाँ से भाग जाता है और शेर जो है फिर से पिंजरे में बंद हो जाता है। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार की थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्त
कभी भी किसी की मदद करें तो सोच समझ कर करें। विश्वास उसी पर करें जो वास्तव में विश्वास करने लायक हो। बहुत से लोग सच बोलने का दिखावा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उन पर पहली बार भरोसा कर लेता है। ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहने में ही भलाई होती है। जिस प्रकार से व्यक्ति शेर के चक्कर में आ गया था, उस प्रकार से हम सबको भी किसी दुष्ट मनुष्य के या किसी दुष्ट प्राणी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। यही आज की कहानी का शीर्षक था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। धन्यवाद।